ऑर्केस्ट्रा यूपी बिहार की मानो एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना शादी वहाँ की एकदम अधूरी सी लगती है। शादी के अंदर और किसी चीज की बुकिंग हो या ना हो, लेकिन सबसे पहले वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा की बुकिंग होती है। तो हो सकता है आप में से काफी लोगों को ऑर्केस्ट्रा के बारे में नहीं पता हो कि ये क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ऑर्केस्ट्रा यूपी बिहार की एक सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहलाती है, जिसमें शादी और पार्टीज में लोगों का ध्यान कम, लेकिन ऑर्केस्ट्रा की जो डांस करती हुई लड़कियां होती है उनमें ज्यादा होता है। तो बेसिकली ऑर्केस्ट्रा एक लड़कियों का ऐसा ग्रुप होता है जिसको उस शादी या पार्टी में पे किया जाता है कि वो डांस कर सके बाकी लोगों के सामने, उन्हें एंटरटेन करने के लिए। लड़कियां कुछ पैसों के लिए परफॉर्म तो कर लेती है उस शादी के अंदर, लेकिन उसके बाद जो उन्हें फेस करना पड़ता है वो उम्मीद से काफी ज्यादा खतरनाक और बुरा होता है। लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए इन कंपनीज को पैसे तो दे देते हैं, लेकिन इसकी आड़ में जो उन लड़कियों के साथ अश्लीलता और बदतमीजी होती है उसको ये लोग काफी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। तो मैं आपको आज इस वीडियो में ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी कुछ बातें बताऊंगा जिसके बाद आप लोग भी ये सोचोगे कि ये खुलेआम कैसे हो पा रहा है अभी भी 2024 के अंदर। और कुछ टाइम पहले की बात है कि किसी एक जने ने ट्विटर पे ये वीडियो शेयर करी थी जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि कैसे एक लड़का इस ऑर्केस्ट्रा वाली लड़की के साथ खुलेआम अपने हाथ में गन पकड़ के उसको गन पॉइंट पे नचवा रहा है। और अब खुद सोचिए, अगर डांस करते हुए किसी भी कारण इस लड़के के हाथों से गलती से भी ट्रिगर दब जाता तो इसकी जान को और उस लड़की की जान को कितना ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता था इस चीज से। ये वीडियो जैसे ही ट्विटर पर वायरल हुई, लोगों ने इस इंडस्ट्री के खिलाफ काफी आवाजें उठाना शुरू करा कि कैसे लड़का उस लड़की को गन पॉइंट पे डांस करवा रहा है और वो मना करती है तो वो उसे फोर्स करता है ये गन दिखा के उसे डांस करने के लिए। और इसके बाद काफी सारी वीडियोस और भी जगह से वायरल होने लगी जहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे लड़कियों को ऐसे ही गन पॉइंट पर जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है इन सब शादी या पार्टियों में। और वहाँ ये सब कितना कॉमन है वो ये चीज को देख के पता चला कि जो लोग बैठे हैं उस शादी या पार्टी में उनको इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि लड़की के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे, वो सिर्फ एंजॉय करने आए हैं वहाँ पे। जिससे साफ पता चल रहा था कि वहां पे आई हुई उन डांसर लड़कियों को किस तरह स्लेव्स की तरह ट्रीट करा जा रहा है और एकदम उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में तो सिर्फ उस लड़के ने उस लड़की को गन दिखाई है, लेकिन कुछ टाइम पहले ही 30 नवंबर 2019 यूपी के चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में टिकड़ा गांव के प्रधान सुधीर सिंह ने अपनी बेटी की शादी के लिए इन ऑर्केस्ट्रा को बुक किया था, जिनमें से कुछ औरतें तो स्टेज पर डांस कर रही थी नॉर्मली जैसे इन सब चीजों में होता है, लेकिन इन्हीं में से एक थी हीना देवी जो काफी देर से डांस करके थक चुकी थी और उन्होंने सोचा था कि मैं थोड़ी देर का ब्रेक ले लेती हूँ डांस से। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये थोड़े सेकंड का भी ब्रेक लेना उनकी जान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि कुछ हुआ ऐसा कि उसी शादी में सुधीर सिंह के पुराने रिलेटिव भी आए हुए थे जिनको हीना का ब्रेक लेना बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने हीना पर ओपनली सबके सामने फायर कर दिया। सो गाइस, कैन यू इमेजिन कि ये शादी में एकदम खुलेआम हो रहा है जिससे किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई अभी तक। जिसमें जो गोली थी वो हीना को लगी थी। अब सोचो, कुछ मिनट्स के ब्रेक के कारण उसकी जान को कितनी बड़ी आफत आ चुकी थी और उस शख्स को कितना ज्यादा गुस्सा आ गया था उसके डांस से ब्रेक लेने की वजह से कि उसने उस पर सीधा ही गोली चला दी। और काफी लोगों को पता नहीं होगा कि यूपी बिहार में ये सब बहुत कॉमन है, ऑर्केस्ट्रा वगैरह यूपी की शादियों में, बिहार की शादियों में और पार्टीज में। और काफी सारे लोगों को पता होगा यूपी और बिहार में काफी सारे लोग इंजॉयमेंट के लिए फायरिंग वगैरह भी करते हैं शादियों के अंदर, लेकिन ये जो उस आदमी ने करी थी ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं थी। इससे साफ साफ पता चल रहा था कि उसको हीना का ब्रेक लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये एक बुलेट हीना देवी की जान 1 सेकंड में ही ले सकती। तो इसके बाद हीना को वहां के लोगों ने मिलकर लखनऊ के SGPI हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जिसके बाद उसकी सर्जरी करनी पड़ी। उसके बाद ही उसकी कंडीशन पहले से थोड़ी नॉर्मल हुई। और बात सिर्फ यही नहीं, उस इंसिडेंट में स्टेज पर 2 और लोगों को भी काफी चोट आई थी। इसके बाद पुलिस ने सुधीर सिंह और फूल सिंह दोनों को अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर IPC की धारा 212 और 307 लगाई गई। पर इस इंसिडेंट के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा हो कि इन सब शादी या पार्टियों में या ऑर्केस्ट्रा में गन्स लाना बंद हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस इंसिडेंट होने के बाद भी काफी सारी वीडियोस वायरल हुई जिनमें पूरा लड़कों का ग्रुप जो होता है वो स्टेज पर जाता है गन्स के साथ और ऑर्केस्ट्रा की डांसर्स को, जो कि लड़कियां होती है, उनको फोर्सफुली डांस करवाता है अश्लील गानों पे या फिर उनके साथ कुछ भी गलत एक्शन करता है और उन्हें फोर्स करता है अलग अलग चीजें के लिए। और ऐसा ही कुछ हुआ 23 दिसंबर 2020 को, जब एक यंग लड़के ने ऑर्केस्ट्रा की एक डांसर को गोली मार दिया बिहार के समस्तीपुर में। सेम ईयर में ही 10 दिसंबर को रक्सौल के एक एरिया से यही सेम इंसिडेंट होने की दोबारा से खबर आई। कुछ लड़के ये सब करते हैं और कुछ लड़के जो होते हैं वो इन ऑर्केस्ट्रा डांसर्स के ऊपर काफी सारे पैसे उड़ाते हैं। और आप सब ये सोच रहे होंगे कि अगर इसमें लड़कियों को इतनी प्रॉब्लम होती है तो वो इसके अंदर जाती क्यों है। पर इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब मैंने रिसर्च करी
तो पता चला स्टोरी तो कुछ और है। क्योंकि यूपी बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्री चल रही थी उसकी असलियत तो कुछ और ही थी और असल में ये काफी बड़े क्राइम का हिस्सा है। और ये सब फोर्सफुली करवाना या फिर गन पॉइंट पे करवाना ये सब तो कुछ भी नहीं है। आगे जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो इन सबसे काफी ज्यादा बढ़ती है। बिहार में लगभग 3500 ऑर्केस्ट्रा कंपनी ऑपरेट होती है। लेकिन क्या आपको पता है इसमें जो डांस करने वाली लड़कियां होती हैं वो कहाँ से आती हैं? सो अकॉर्डिंग टू एंटी ट्रैफिकिंग एक्टिविस्ट, इन लड़कियों को वेस्ट बंगाल और नेपाल जैसी जगहों से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की मदद से यहाँ पर यूपी और बिहार में लाया जाता है और इन कंपनीज को दे दिया जाता है जो कि ऑर्केस्ट्रा में काम करवाती है फिर इनसे। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ये है कि इनमें से ज्यादातर लड़कियां माइनर्स होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ लड़कियां इनमें से 18 साल की भी नहीं होती अभी तक। ऐसी ही एक लड़की थी इनमें से, रिया सिंह, जिसकी एज 2014 में सिर्फ 13 साल थी, जिसको फैमिली से मनोज कुमार नाम के एक व्यक्ति ने ये कहकर अपने साथ ले आया कि वो उसे पढ़ा लिखाएगा और उसे एक बड़ा अफसर बना देगा पटना के अंदर और उसे किसी रेपुटेटेड कंपनी में जॉब करवाएगा। रिया जो थी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना होने के कारण उसके माँ बाप ने भी ज्यादा सोचा समझा नहीं और उस आदमी के बारे में ज्यादा कुछ इधर उधर से निकाला नहीं कि वो कौन है क्या करता है, और उन्होंने अपनी बेटी रिया को उस आदमी के साथ जिसका नाम मनोज था उसके साथ भेज दिया। जिसके बाद मनोज अपने साथ रिया को पटना ले तो आया लेकिन पढ़ाने लिखाने या किसी जॉब कराने के लिए नहीं, बल्कि एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी में उसको काम करवाने। मनोज ने रिया को काफी ज्यादा फोर्स किया डांस सीखने पर, और जब उसे थोड़ा थोड़ा डांस करना आ गया तो उसने फाइनली उसको किसी ऐसी एक ऑर्केस्ट्रा कंपनी में ही रिया को दे दिया। और पूरे 1 साल तक रिया और उसकी फैमिली के बीच कोई भी कन्वर्सेशन नहीं होने दिया मनोज ने। और 1 साल बाद जब रिया की फैमिली रिया से मिली तो मनोज के प्रेशर के कारण वो उससे ज्यादा कुछ बात नहीं कर पाए, ना रिया उनसे बात कर पाई अपने फैमिली वालों से ढंग से। मनोज ने उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बना रखा था तब। और रिया जो है अब वो 21 साल की है करंटली, और मनोज के खिलाफ वो एक लीगल बैटल लड़ गया कोर्ट के अंदर। रिया ने वहां पे जाके ये बात भी बताई कि आज भी इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कुछ लड़कियां हैं जो भी सिर्फ 12 और 13 साल की हैं, जिन्हें ऐसे ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स बना दिया जाता है, जहां पर उनको लिटरली एक स्लेव की तरह ही ट्रीट किया जाता है और उन्हें बहुत बुरे कंडीशन में रखा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, ऑर्केस्ट्रा कंपनी के ओनर्स जो होते हैं वो लड़कियों को फोर्सफुली एक प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर करते हैं। जहां साल 2021 में बिहार के रोहतक जिले से 6 माइनर गर्ल्स को रेस्क्यू किया गया था, जिन्हें बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ही लाया गया था और एज यूजुअली उनको ऑर्केस्ट्रा में डांसर्स बनवा दिया था और कुछ को प्रोस्टिट्यूट। और इस केस में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। और इसके बाद नालंदा में सेम ऐसी ही खबर आई थी जिसमें नेपाल की 6 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था, जिनको की गंदे और चीप गानों पर स्टेज पर डांस करवाया जा रहा था, वो भी एकदम रिवीलिंग क्लोथ्स पहना के। और जब वो ये करने से मना करती थी तो उन्हें टॉर्चर किया जाता था काफी ज्यादा। और मेरा इस पे ये ओपिनियन है कि इन इंडस्ट्री को पूरी तरह से बंद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ लड़के इनमें से ऐसी भी होती है जो अपनी ही मर्जी से आती है इस इंडस्ट्री के अंदर, जिन्हें डांसर वगैरह बनना होता है, जिनसे उसकी घर की 2 वक्त की रोटी चलती है। तो डायरेक्ट इन कंपनीज को बंद करना भी सही नहीं है, पर इस चीज पे इन्वेस्टिगेशन होना तो जरूरी है ताकि सच पता चल सके कि असली में लड़कियों के साथ हो क्या रहा है। उन्हें डांसर्स ही बनाया जा रहा है या फिर उनसे कुछ और भी करवाया जा रहा है फोर्सफुली, या उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, या उन्हें यहाँ पे जबरदस्ती लाया गया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा, या फिर उनमें से लड़कियां माइनर तो नहीं है। और इन पर अगर ऐसे इन्वेस्टिगेशन होने लगे तो ये धीरे धीरे बंद भी हो सकता है। पर ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हमारी वो इन सब चीजों पे कुछ काम नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनाया है जो कि इन जैसी कंपनियों पे नजर रखता है कि वो लड़कियों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट की इन सब चीजों के बाद भी क्या रिजल्ट आया वो आज तक किसी को भी पता नहीं है। काफी सारी लड़कियों की फैमिली वगैरह गरीब होती है, जिन्हें थोड़े से पैसों का लालच देके यूपी और बिहार जैसे इन ऑर्केस्ट्रा कंपनीज में ला दिया जाता है, जहां पर उन्हें डांसर बनने पर मजबूर किया जाता है, जिनमें से मोस्ट ऑफ द लड़कियां जो होती है वो अत्याचार को चुपचाप एकदम सहती रहती है इनके। और कुछ लड़कियां होती है रिया जैसी जो अपने हक के लिए लड़ती हैं और मनोज जैसे व्यक्ति पे लीगल केस कर देती है, और बाकी सब लड़कियों के लिए भी एक मिसाल कायम करती है। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको पसंद आया होगा ये स्टोरी जो मैंने बताई ऑर्केस्ट्रा इंडस्ट्रीज के बारे में। तो भाई अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में अगली वीडियो में। बाय गाइस।